नमस्ते मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है इन प्यारी प्यारी सी वीडियोस में। अब ये आपकी 10-10 मिनट की वीडियो हर 1-2 घंटे पर आपको मिलती रहेगी। तो मेरे भाई यहाँ पर अभी हम कैलेंडर आपको पढ़ाने जा रहे हैं। जीडी में आपकी लगभग 2 शिफ्टें आज हो चुकी हैं और उनमें जो भी एनालाइज होकर चीजें सामने आई उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें ये बताया कि कैलेंडर चैप्टर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेरे भाई फिर ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा कि 2 क्वेश्चन तक आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं 1 क्वेश्चन आ रहा है। तो मेरे भाई किस टाइप का क्वेश्चन बताया गया है वो मैं यहां 10 मिनट में आपको वही टाइप कराऊंगा। अब मैं यहां से आपको 15 लगभग वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। हर 1-2 घंटे पर आपको वीडियो मिलेगी। कल दिन में काफी सारी वीडियो हम अपलोड कर देंगे। आगे जिनका एग्जाम है उनके लिए बेहद फायदा ये वीडियो देने वाली है मेरे भाई। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मैं इस वीडियो में लगभग 10 मिनट में आपको बस वो टाइप कराऊंगा जो टाइप एग्जाम में पूछा गया है, जो स्टूडेंट्स ने हमें बताया है। ऐसी वीडियो अब मैं सीधे सीधे चैप्टर से उस टाइप को कराऊंगा यहां 10 मिनट में जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। आइए देखो, कैलेंडर का टाइप कौन सा पूछा जा रहा है। वो पूछा जा रहा है डेट टू डे। आपको डेट दे दी जाए और उस पर डे क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है मेरे भाई। तो इस पर 2 टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, हम दोनों करेंगे मेरे भाई। यही मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप भी है। अक्सर एग्जाम्स में पूछा भी यही जाता है और स्टूडेंट्स ने भी यही बताया कि ये वाला टाइप आ रहा है। देखो मेरे भाई, कोई डेट आपको दे दी जाती है और उस डेट पर आपको डे बताना होता है। तो उसके लिए 2 बेसिक बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। पहले तो शताब्दी के मेरे भाई ऑड डेज, जैसे 700 मेरे भाई 1700 में जो ऑड डे होंगे वो 5 होंगे, 1800 में 3 होंगे, 1900 में 1 और 2000 में 0। असलियत में ये बना कहां से है। 100 वर्षों में ऑड डे 5 होते हैं, 200 में होते हैं मेरे भाई आपके 3 और 300 में होते हैं 1 और 400 में होते हैं 0। 400 के प्रत्येक मल्टीपल पर 0 हो जाते हैं, यानी 400 पर भी 0, 800 पर भी 0, 1200 पर भी 0 और 1600 पर भी 0 और 2000 पर भी 0। तो हम यहां से किसी भी शताब्दी के ऑड डे निकाल लेते हैं, या तो 5 होंगे या 3 या 1 या 0। यानी 100 की तरह वर्क कर रहा है तो 5 होंगे, 200 की तरह वर्क कर रहा है तो 3, 300 की तरह वर्क कर रहा है तो 1 और 400 की तरह वर्क कर रहा है तो 0। सर ये की तरह वर्क से मतलब क्या है। जैसे ये 1700 है, अब आपको यह देखना है कि ये 400 के मल्टीपल से कितना आगे है। इससे पहले अगर मैं 400 का मल्टीपल देखूंगा तो वो 1600 होगा। तो 1600 में तो 0 हो गए क्योंकि ये 400 के मल्टीपल पर है। इससे 100 और आगे है ये 1700, तो ये 100 की तरह वर्क करता है। तो 100 में ऑड डे 5 तो यहां भी 5। ऐसे 1800 क्या है, 1600 प्लस 200 है तो ये 200 की तरह वर्क कर रहा है, तो इसमें 3 ऑड डे। ये 1600 प्लस 300 है तो यहां ऑड डे 1 होगा, ये 300 की तरह वर्क कर रहा है। और ये 400 की तरह वर्क कर रहा है क्योंकि 400 का मल्टीपल है। तो ये आपको याद हो गए सेंचुरी के कोड। अब इसके बाद में आपको मंथ के कोड और याद रखने होंगे। सिंपल ईयर में होते हैं 144, 025, 036, 146। लीप ईयर में सारे कोड सेम होते हैं, बस जनवरी और फरवरी को छोड़कर। जनवरी का कोड 1 की जगह 0 हो जाता है, फरवरी का 4 की जगह 3 हो जाता है, बाकी सब मार्च, अप्रैल, मई, जून सबका सेम होता है। ठीक है, कोड आप याद कर लेना, किस महीने का कोड क्या है, और ये शताब्दी के कोड याद कर लेना 5310। अब आते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन पर। सर क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। मान लो ये आज की डेट है 27 अप्रैल 2026 को, क्या दिन है आपको ये निकालना है। तो दिन निकालने का तरीका क्या होता है कि आप इस डेट में ऑड डे निकालें। इस डेट में ऑड डे कितने, ऑड डे कैसे निकालते हैं, 7 से भाग देकर जो रिमाइंडर रह जाए। तो इस डेट में 7 से भाग दो, जो रिमाइंडर रह जाए वो लिखो। फिर यहां जो महीना है उस महीने का कोड लिखो। फिर यहां जो ईयर है उस ईयर में ऑड डे कितने आए वो लिखो। और एंड में 5 अपनी तरफ से जोड़ दो। 5 जोड़ना भूलना मत, ये इस ट्रिक का ही पार्ट है। सर यहां पर ईयर में ऑड डे कैसे निकालते हैं, तो ईयर में ऑड डे निकालना सीख लो। जैसे 2026 है तो इसमें ऑड डे कैसे निकालेंगे, तो इसमें से शताब्दी बाहर करो पहले तो 2026 में से शताब्दी आ गई 2000। अब आखिरी की 2 डिजिट बची रह गई। इन 2 डिजिट में ऑड डे कितने हैं, 7 से भाग देकर रिमाइंडर देखो। फिर इन 2 डिजिट में 4 से भाग और दो, और बस यहां पर ये देखो 4 से भाग कितनी बार गया, 7 से भाग देकर रिमाइंडर ऑड डे कितने, और यहां 4 से भाग देकर ये देखना है कितनी बार भाग गया। कंफ्यूज मत होना। तो देखो 2000 शताब्दी में ऑड डे निकालना भी सिखाया था। 2000 में कितने होते हैं, 0, तो यहां तो ऑड डे हो गए 0। अच्छा 26 में 7 से भाग दोगे, रिमाइंडर कितना बचा, 5, और 26 में 4 से भाग दोगे, कितनी बार भाग गया, 6 बार। तो ये 6 और 5 11, और 11 यानी फाइनली ऑड डे आ गए आपके कितने, 4। क्योंकि 6 से ज्यादा ऑड डे होते नहीं है। अगर 6 से ज्यादा नजर आ रहा है तो इसका मतलब है हमने इसमें 7 से भाग देकर और फाइनली रिमाइंडर जानना है, तो वो 4 है।
तो अब देखो यहां पर ईयर में ऑड डे निकाल लिए आपने। अब मैं इसका आंसर बताता हूं। तो डेट में ऑड डे कितने थे? तो 27 में ऑड डे निकालो। 27 में 7 से भाग दोगे, रिमाइंडर बचा आपके पास 6। अप्रैल का कोड क्या होगा? 0 होता है भाई। अप्रैल का कोड ये रहा। अप्रैल का कोड 0 होता है, चाहे लीप ईयर हो चाहे सिंपल ईयर। 2026 में हमने निकाल लिए, ऑड डे कितने आए? 4, और एंड में 5 और जोड़ दो। तो 5 और 4 9 और 6 15, और 15 में फाइनली ऑड डे कितने आ गए? 1, यानी पहला दिन आ गया। पहला दिन क्या होता है? मंडे। तो इस डेट पर मंडे है, आज का दिन निकल के आ गया। अब आ जाओ, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये रहा 28 मई 2026 को क्या होगा? 28 मई 2026 को 2006 को जानना है। तो पहले डेट में ऑड डे निकालो। इस डेट में ऑड डे कितने होंगे? 28 में 7 से भाग दोगे, कुछ नहीं बचेगा, 0। अच्छा, मई का कोड क्या होगा भाई? 2 होता है। अब ईयर में निकालो। तो ईयर में कैसे निकालोगे? पहले इसमें से शताब्दी निकालो, 2000, तो इसमें ऑड डे 0। फिर आखिरी की 2 डिजिट 0 6, इसमें ऑड डे कितने रह गए? 6 ही रह गए। 7 से भाग दोगे 6 ही रह जाएगा। 0 6 में 4 से भाग और दो, 4 से भाग दिया, एक बार गया, और एंड में 5 और जोड़ दो। तो 5 और 1 6, 7 तो खत्म, यानी 7 के मल्टीपल पर आती जाए संख्या, हटाते जाओ। 5 और 2 ये भी 7 खत्म, यानी कुछ नहीं बचा, 0 ऑड डे है। 0 ऑड डे का मतलब है यहां पर संडे है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 10 जनवरी 2006 को क्या था? देखो 10 यानी डेट है 10, तो इसमें ऑड डे कितने आ गए? 3 आ गए। जनवरी, अच्छा जब जनवरी और फरवरी आ जाए तो ईयर पर भी ध्यान दिया करो, क्योंकि बाकी सभी महीनों के कोड जो है वो लीप ईयर और सिंपल ईयर में सेम होते हैं, सिवाय जनवरी और फरवरी के। जनवरी फरवरी में सिंपल ईयर में अलग कोड है, लीप ईयर में अलग है। तो यहां जब जनवरी और फरवरी दिखे तो देखो ईयर कैसा है? सिंपल है। सिंपल है ना, तो इसमें मेरे भाई फिर जनवरी का कोड 1 आएगा। अब इससे आगे, अब ईयर में ऑड डे निकालने हैं, तो ईयर को कैसे ब्रेक करोगे? पहले तो शताब्दी, फिर आखिरी की 2 डिजिट, फिर आखिरी की 2 डिजिट में 4 से भाग दो। तो देखो ये आ गया 2000। 2000 में तो ऑड डे 0 आ गया। फिर 6 में ऑड डे 6, और 6 में 4 से भाग दिया, एक बार गया, प्लस 5 और कर दो। तो 6 और 1 7 खत्म, 5 और 3 8 और 1 9, और 9 में फाइनली ऑड डे कितने आ गए? 2, यानी इस डेट पर दूसरा दिन है, ट्यूसडे है। ट्यूसडे। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे इस टाइप को। 1 जनवरी 2022 को क्या होगा? 1 जनवरी 2022 को क्या होगा? 1 में ऑड डे 1, जनवरी का कोड सिंपल ईयर है तो जनवरी का कोड 1 होगा। अब इस ईयर में निकालो ऑड डे, तो इसमें से शताब्दी बाहर निकालो, 2000, इसमें ऑड डे 0। फिर आखिरी की 2 डिजिट 22, इसमें ऑड डे 1। 22 में अभी 4 से भाग और दो, कितनी बार गया? 5 बार। 5 और जोड़ दो, 5 6 7 तो खत्म, 5 और 1 6 बचा रह गया, यानी छठा दिन है इस डेट पर। छठा दिन कौन सा होता है? सैटरडे। आंसर डी आ गया। मुझे उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन सिंगल डेट वाले आप कर लेंगे। अब बारी आती है डबल डेट की। एक डेट दे दी जाती है और उस पर दिन बता दिया जाता है, दूसरी डेट पर दिन आपसे मेरे भाई यहां पर पूछा जाता है। जैसे ये आपसे कह दिया है 15 जुलाई 1780 को मंगलवार है, ये बता दिया। आपसे पूछा है 15 जुलाई 1786 को क्या होगा। देखो अब इन क्वेश्चनों को करने का सबसे बेस्ट तरीका है कंपैरिजन मेथड। देखो क्या यहां पर डेट में कोई भी अंतर आया? ये डेट यहां भी 15, यहां भी 15, तो क्या दिन में कोई परिवर्तन आया होगा? नहीं सर, डेट से नो परिवर्तन। अच्छा मंथ, ये भी जुलाई, ये भी जुलाई, महीने से कोई चेंज आया? नहीं सर। फिर चेंज किससे आया? वर्ष से। ये 1780 से 1786 हो गया, यानी 6 साल आगे बढ़ गया। कितने साल आगे गया? 6 साल। तो आप 6 ऑड डे बढ़ा दो, जितनी साल आप आगे गए हैं, जितना गैप है उतने ऑड डे बढ़ा दो। एक काम और करना है, इस गैप में कितने लीप ईयर हैं ये और देखना है। तो 1780 से 1786 तक कितने लीप ईयर हैं? और लीप ईयर ऐसे मत देखा करो, लीप ईयर का मतलब है ये देखा करो कितनी बार 29 फरवरी आ रहा है। वैसे तो 1780 भी लीप ईयर है, लेकिन मेरे भाई क्या इसका 29 फरवरी अब मिलेगा इस गैप में? नहीं सर। क्यों? क्योंकि ये तो सर 1780 में तो कहानी जुलाई से स्टार्ट हुई है, 29 फरवरी तो पहले ही निकल गई, वो इस गैप में बीच में नहीं मिलेगी। तो इसमें बस एक लीप ईयर आएगा और वो आएगा 1784। 1784 वाली 29 फरवरी हमें इस गैप में मिलेगी। तो एक लीप ईयर मिल गया, तो एक ऑड डे और बढ़ गया। तो कुल मिलाकर 6 और 1 7 ऑड डे बढ़ गए, और 7 ऑड डे बढ़ने का मतलब है नो चेंज, 0 अंतर। यानी यहां ट्यूसडे से मेरे भाई आपको 0 अंतर रखना है, तो यहां भी ट्यूसडे ही रहेगा, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। 17 मई 2008 को रविवार था, तो 17 मार्च 2002 को क्या होगा? 17 मार्च 2000 नहीं 2208 को क्या था? संडे, ये बोला है। तो 17 मार्च 2202 को क्या होगा? देखो डेट सेम है, नो चेंज, मंथ सेम है, नो चेंज, ईयर में अंतर है। कितने का अंतर है सर? ईयर घट रही है, कोई बात नहीं, तो घटाइए। 8 से आप 2 पर आ रहे हैं, तो यहां ईयर घट रही है। कितने का अंतर है? 6 घट गई, तो मेरे भाई 6 ऑड डे घटा देंगे हम, ठीक है सर। अच्छा, यहां पर जो ये गैप है, इसमें कितनी बार लीप ईयर आया, यानी कितनी बार 29 फरवरी आया, आप ये देखो। तो ये 2008 के मार्च से आप पीछे हटे हो, तो यहां पर 2208 का भी 29 फरवरी मिल गया एक तो। यस सर, तो एक तो लीप ईयर वो मिल गया, तो एक तो वो घटेगा। अच्छा, एक लीप ईयर यहां पर 2204 भी मिल गया होगा, तो 2 लीप ईयर मिल गए, यानी 2 और घट गए। पहले तो जितना गैप घटा है उतना घटा दो, 2 लीप ईयर और मिल गए, तो उनकी वजह से 2 और घटा दो, तो कुल मिलाकर आपको 8 ऑड डे घटाने, और 8 का मतलब है 1 घटाना। फाइनल ऑड डे 1 है ना, तो यहां पर संडे से 1 घटा दो, क्या आ जाएगा? सैटरडे। तो यहां पर मेरे भाई सैटरडे रहेगा। उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन भी आप इजीली अभी करने लग रहे होंगे। जैसे ये देखो, यहां पर आपसे क्या बोला है? 18 दिसंबर 1986 को थर्सडे था, और आपसे पूछा है 20 दिसंबर 1988 को क्या होगा। देखो यहां पर डेट में भी अंतर है, तो कोई बात नहीं, डेट का अंतर भी चेक करो। यहां 18 से 20 हो गया, तो डेट कितना बढ़ गया? आप बोलेंगे सर 2 डेट बढ़ गया, तो डेट की वजह से 2 बढ़ गया, बढ़ा दो। अच्छा, मंथ सेम है, दिसंबर, उससे कोई चेंज नहीं आया। ईयर 86 से 88 हो गई, 2 ईयर की वजह से बढ़ गया। अब ये और देखो, इस गैप में क्या कोई लीप ईयर मिला है? बिल्कुल सर, यहां 88 की 29 फरवरी भी मिल गई होगी। भाई देखो 1986 से 1988 के दिसंबर तक गए, तो 1988 का 29 फरवरी मिला होगा, यानी एक लीप ईयर भी मिल गया। तो 2 यहां बढ़े, 2 यहां बढ़े, 4 और एक और बढ़ गया 5, यानी आप थर्सडे से 5 दिन बढ़ा दो। थर्सडे से 5 बढ़ाओगे, क्या आएगा? फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और ये ट्यूसडे। ट्यूसडे मेरे भाई यहां पर आ गया। क्लियर है बात? आइए अब 1-2 क्वेश्चन मैंने ये भी लिखे जिसमें सब कुछ बदल जाए, तो डेट भी, मंथ भी, ईयर भी, तो कैसे करें? देखो ध्यान से, यहां पर आप देखो मेरे भाई, ये डेट बदली है, 15 से 17 हुई है, तो डेट की वजह से क्या चेंज है? सर डेट 2 बढ़ गई, तो 2 और डे बढ़ा दो, इससे 2 बढ़ जाएंगे ये दिन, ठीक है सर। अब आगे मंथ, सर मंथ भी बदल गए, तो अब मंथ का चेंज कैसे देखें? तो वो देखते हैं मंथ के कोड से। अगर मंथ का चेंज है तो वो कितना चेंज आया, वो कोड से पता चलता है। अच्छा, जून का कोड होता है 5 और अगस्त का होता है 3, तो सर ये तो 5 से 3 हो गया, यानी 2 घट गया। अच्छा, यहां 2 बढ़ा, यहां 2 घटा, तो कैंसिल आउट, कोई अंतर नहीं पड़ा अभी। अब ईयर पर आ जाओ, 18 से 21 हो गए, यानी 3 साल बढ़ गया। 3 साल का गैप है, तो 3 बढ़ गया। अब इसमें लीप ईयर आया क्या? बिल्कुल सर, 18 से 21 तक एक लीप ईयर भी आ गया, तो 3 और 1 4 दिन बढ़ गए फाइनली। संडे से 4 दिन बढ़ा दोगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा? थर्सडे आ जाएगा। गेम ओवर। एक क्वेश्चन ये और करो, और उम्मीद करता हूं फिर आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये कैलेंडर के जो दोनों टाइप हैं, ये कैसे आपको करने हैं। देखो भाई, यहां 9 से 15 12 हो रहा है, कितने दिन बढ़ गए? 4 दिन बढ़ गए, या 3 दिन बढ़ गए सर, ठीक है। अच्छा, यहां देखो मार्च से दिसंबर हो रहा है, महीना भी बदल रहा है, तो महीने के कोड लगाओ। मार्च का कोड 4 और दिसंबर का 6, तो सर यहां महीने की वजह से भी 2 बढ़ गया। अब ईयर पर आ जाओ, 47 से ये हो रहा है 53, 6 बढ़ गया। अब 47 से 53 तक लीप ईयर कितने आ गए? 2 आ गए, एक तो आ गया 48 और एक आ गया 52। अब देखो कुल मिलाकर कितने बढ़े? 3 और 2 5 और 2 7, तो 7 बढ़ने का मतलब तो नो चेंज, ठीक है भाई। 7 बढ़ना मतलब ऑड डे 0 ही रह जाते हैं, तो बस 6 बढ़े, तो आप संडे से 6 बढ़ा दो, तो यहां पर सैटरडे हो गया। उम्मीद करता हूं कैलेंडर के ये दोनों टाइप बहुत अच्छे से आपको रिवाइज हो गए होंगे। बाकी कैलेंडर के लिए मेरे भाई मैंने आपको यहां पर पूरा पढ़ाया हुआ है। आप जाइए संकल्प सीरीज में, भारत सर रीजनिंग, इसी चैनल पर। यहां पर संकल्प सीरीज है जीडी के लिए, हमने इसमें कैलेंडर बहुत प्यार से पूरा पढ़ाया था, ठीक है। हमने पहले भी कहा था कि दिल्ली पुलिस में आ रखा है, तो आपके जीडी के एग्जाम में भी कैलेंडर आने के पूरे पूरे चांस हैं, इसलिए हमने कैलेंडर को मेरे भाई बड़े प्यार से इसमें आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। तो आप लोग अगर डिटेल में कैलेंडर पढ़ना चाहते हैं ना, तो ये वाली वीडियो जरूर देख जाना कैलेंडर की, यहां से आप, ठीक है, कैलेंडर मिल जा मेरे भाई, ये रहा कैलेंडर की वीडियो, ये कंप्लीट देख जाना। बाकी ऐसी ही
क्योंकि अभी हो सकता है 10 मिनट में जो मैंने आपको यहाँ समझाया, जिन्होंने पहले कैलेंडर पढ़ रखा है वो तो मेरे भाई बहुत प्यार से कवर कर लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वो प्लीज इस वीडियो को देख जाना। ये लगभग लगभग आपकी 1.5 घंटे की वीडियो है, 1.5 घंटे में पूरा कैलेंडर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी ऐसी ही 10-10 मिनट की वीडियो अब आपको लगातार मिलती जाएंगी और सेम उस टाइप पर मिलेंगी जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। चैनल पर नए हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। नमस्कार।